यूक्रेन का एक ऐसा गांव जहां बिछी है मौत की चादर। एबीपी न्यूज़ यूक्रेन में है और यूक्रेन के हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हुए हैं जहां 67 दिनों बाद आम लोगों को आने की इजाज़त दी गई है। 67 दिनों बाद पहला मीडिया चैनल एबीपी न्यूज़ इस गांव में पहुंचा हुआ है और यहां की तस्वीरें दिखाएगा। आखिरकार क्यों खतरनाक है ये गांव, हम क्यों कह रहे हैं कि मौत की चादर पर बिछा हुआ है ये गांव। ये गांव मोस्च्यून जो कि कीव प्रांत का एक गांव आता है और ये मोस्च्यून गांव जो कि माइंस पर बिछा हुआ गांव है। ये ऐसा गांव है जहां कीव प्रांत से सबसे आखिरी में रूस की सेना पीछे हटी थी और एक ऐसा गांव जब रूस की सेना यहां से पीछे हटने लगी तो उन्होंने जगह जगह बिछा दिए हैं माइंस। एक ऐसे माइंस जिसकी वजह से यूक्रेनी सैनिकों की जानें चली गई हैं, यूक्रेनी पुलिस की जाने गई हैं, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की जानें चली गई हैं। हम उस गांव में पहुंचे हुए हैं। 67 दिनों बाद ये हालात है यहां पर कि अभी भी गांव के कुछ हिस्सों में ना सेना जा रही है ना ही पुलिस जा रही है। वजह है कि दाएं और बाएं एक कदम की गलती और धमाका और उसमें चली जाएगी जान। जगह जगह जहां आपकी निगाह जा रही है ये मार्किंग की गई है और आप इस सड़क को देखिए, यहां पर माइंस बिछे हुए हैं और इस मिसाइल को देखिए। इसी प्रकार से यहां पर हमले के निशान है। ये रॉकेट को देखिए यहां पर धंसा हुआ है और इसके ठीक पीछे जो गड्ढा हुआ है संभवतः वहां ऐसी जगहों पर माइंस होगा। सामने जंगल की ओर आपको जो मिट्टी का उभार नजर आ रहा होगा वहां माइंस है। तो इस प्रकार के धमाके हो चुके हैं जिसमें यूक्रेनी सैनिकों की जानें चली गई हैं और इसी वजह से ये जो गांव है वो मौत की चादर पर बिछा हुआ गांव है। हमें साफ हिदायत दी गई है कि पक्की सड़क छोड़कर दाएं और बाएं नहीं जाना है और इसीलिए हम सुरक्षित होकर इस जगह पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम दिखाते हैं कि कैसे किस प्रकार से मोस्च्यून गांव में यहाँ पर रूस की सेना ने अपना डेरा जमाया हुआ था। इस गांव में लगभग 40 दिनों से अधिक समय तक रूस की सेना यहाँ पर तैनात थी। उन्होंने अपने बंकर बनाए हुए थे। इस सड़क के किनारे के इस बंकर को देखिए और हरे रंग का जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है उसी में रखे हुए हथियार माइंस का इस्तेमाल जगह जगह माइंस बिछाने के लिए किया गया। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हथियारों के जो पुर्जे हैं, मलबा है वो नजर आ रहा है, उनके कपड़े नजर आ रहे हैं। इस बंकर इस प्रकार से जंगलों में जगह जगह बंकर बनाए गए हैं। वो सामने उस बंकर को दिखाएं आसिफ, और वहाँ हथियार पड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि ये माइंस पर बिछा हुआ शहर है, माइंस पर बिछा हुआ गाँव है, यहाँ पर जाना सुरक्षित नहीं होगा। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ से दाएँ और बाएँ बहुत सावधानी से हमें रिपोर्टिंग करने की हिदायत दी गई है। और इस तस्वीर को देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर बंकर बनाए गए हैं। जो झाड़ियाँ हैं, पत्ते हैं, उसका इस्तेमाल कर बंकर को ढकने के लिए किया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर यूक्रेन की सेना नहीं पहुँची हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पूरा परिसर माइंस पर फैला हुआ परिसर है। आपको लेकर चलते हैं थोड़ा आगे और दिखाते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से यहाँ तबाही मची थी। ये लगभग 1000 से अधिक की आबादी वाला गाँव है, लगभग 400 से अधिक यहाँ पर घर हैं, लेकिन अधिकतर घर नष्ट नाबूद हो गए हैं, अधिकतर घर बर्बाद हो गए हैं। वजह है कि यहाँ पर रूस की सेना लंबे समय तक थी। रूस की सेना ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और इस यहाँ पर जो बमबारी हुई, जिस प्रकार के गड्ढे आप सड़कों पर देखिए, ये इन गड्ढों को देखकर आप अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ पर किस प्रकार का हमला हुआ था। 40 दिनों तक रूस की सेना यहाँ पर थी और 40 दिनों तक रहने के दौरान यहाँ पर जमकर तबाही और बमबारी हुई और इस पूरे परिसर में सिर्फ और सिर्फ तबाही फैली हुई है। थोड़ा सा आगे आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए घर किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पूरा घर तबाह हो गया है और लगभग अधिकतर घरों का यही हालत है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस पूरे परिसर में यह है कि जो घर है यहाँ पे, गांव के घर है, उन घरों में भी जाना अभी तक सुरक्षित नहीं है। न केवल ये जंगल का हिस्सा बल्कि जो घर हैं उनमें भी जाना अभी सुरक्षित नहीं है। वजह यह है कि कई घरों में माइंस रखे गए हैं। जहां पर रूस की सेना ने अपना डेरा जमाया हुआ था उन जगहों पर उन्होंने माइंस लगाया हुआ है। तो ऐसे पर पूरे परिसर में माइंस होने की वजह से धमाके हो रहे हैं। बहुत सी लोगों की जानें लड़ाई में नहीं गई जितने की जानें यहाँ माइंस की वजह से गई हुई हैं। तो आपको बताएं कि 67 दिनों तक ये गांव बंद था। यहाँ पर सिर्फ जो गांव का शुरुआती पॉइंट है वहीं तक लोग आ पा रहे थे। इसके पहले भी हमने 2 बार प्रयास किया था इस गांव में आने का, लेकिन जो यूक्रेनी सेना के अधिकारी हैं उन्होंने हमें मना किया था और हिदायत दी थी कि वो ना आए, हम यहाँ पर ना पहुँचें क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी खतरा है। लेकिन अब हमें इजाज़त दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ इजाज़त दी गई है कि आप इस पक्की सड़क को नहीं छोड़ेंगे और पक्की सड़क से रिपोर्टिंग करेंगे। यहाँ थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा तस्वीर कि किस प्रकार से यहाँ देखिए बंकर बना हुआ है जंगल में और ये देखिए इस प्रकार के बंकर। अभी तक इन आमतौर पर बंकरों को सैनिटाइज किया जाता है, यानी न्यूट्रलाइज किया जाता है कि यहाँ पर माइंस हो तो उसकी जांच की जाए, तब गांव वालों को इजाज़त दिया जाए। लेकिन फिलहाल सभी को ये हिदायत दी गई है कि जंगल की ओर कोई नहीं जाएगा, कोई पशु नहीं छोड़ेगा और इसीलिए ये पूरा परिसर अभी भी
डेंजर जोन में है, रेड जोन में है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। हम आपको नज़दीक से चाहें तो ये तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन अंदर हमारे लिए भी जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमें साफ हिदायत दी गई है कि माइंस का खतरा हर जगह बना हुआ है। और आसिफ, आप थोड़ा सा आगे यहाँ पर दिखाते हैं तस्वीरें कि किस प्रकार से यहाँ पर तबाही मची हुई है। ये इन घरों में रूस की सेना तैनात थी, उन्होंने इस घरों का इस्तेमाल किया, 40 दिनों तक थी। घरों में जो अनाज रखे गए थे उनका इस्तेमाल किया, जो उपयोगी चीज़ थे वो अपने साथ लेकर गए। और अब जब जो लोग यहाँ पर लौटेंगे भी तो वो देखेंगे कि उनका घर तो यहाँ बचा ही नहीं है, सिर्फ एक ढांचा बचा हुआ है। तो इस प्रकार की तबाही और बर्बादी यहाँ पर हुई है। थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये कितना खतरनाक क्षेत्र है। मॉस्च्यून का ये इलाका है, ये कीव प्रांत में ही आता है, कीव राज्य में ही आता है। और यहाँ जो मुख्य राजधानी है वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर ये जंगल के बीच बसा हुआ ये गांव है। और जब युद्ध हुआ तो यहाँ से अधिकतर लोग पलायन कर गए, और पलायन करने के बाद वो दूर जो सुरक्षित शहर या कस्बे हैं वहाँ चले गए और इस परिसर को छोड़ दिया था। रूसी सैनिकों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सड़कों पर भी आपको बहुत जगह गड्ढे नज़र आ जाएंगे, जगह जगह। ये देखिए गड्ढा, यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर मिसाइल का एक गड्ढा हुआ है। इन गड्ढे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार के रॉकेट यहाँ पर गिरे होंगे। घरों की हालत देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से जो रूसी हमला था कितना आक्रामक था, कितना तेज था। और जब यूक्रेन की सेना ने इसका जवाब भी दिया होगा तो वो युद्ध कितना भयावह रहा होगा। और युद्ध भयावह होने की वजह से जगह जगह क्षति हुई है। ये सड़कों पर देखिए, सड़कों पर भी इसी प्रकार से गड्ढे हुए हैं, क्योंकि ये सभी मिसाइल अटैक या फिर रॉकेट अटैक में ये यहाँ पर इस प्रकार से क्षति पहुंची हुई है। थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और आगे का घर दिखाते हैं। इन घरों में अभी तक किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि सब जगह माइंस लगे हो सकते हैं। और मैंने जैसा आपको पिछले 2 घरों की तस्वीर दिखाई, इस घर में भी देखिए एक बड़ा सा गड्ढा हुआ है, पानी भर गया है इसमें। और ये जो हरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये डेंजर साइन यहाँ पर लगाया गया है। और जो हरा क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर माइंस हो सकते हैं, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। और इसीलिए इन जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये खतरा यहाँ अभी भी बरकरार है। भले ही इस इलाके में, इस परिसर में यूक्रेन की सेना ने अपना कब्जा का पूरा दावा किया हो कि अब वो हमारे पूरे क्षेत्र में है, कंट्रोल में है, लेकिन रूसी जो मौत की चादर यहाँ पर बिछा कर गए हैं रूस की सेना, तो निश्चित तौर पर ये मौत की चादर यूक्रेनी सैनिकों के लिए बहुत घातक हो रही है। उनकी जानें जा रही हैं। और अभी फ़िलहाल अधिकतर क्षेत्र से माइंस हटा लिया गया है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र से अभी तक माइंस नहीं हटाए गए हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि मॉस्च्यून का इलाका कितना भयावह, कितना डरावना है। और थोड़ा सड़क की तस्वीर दिखाइए आसिफ, और दाएँ बाएँ आप नज़र दौड़ाएँ, आपको कोई व्यक्ति भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कुछ पत्रकारों और जो इंटरनेशनल मीडिया के फोटोग्राफर्स हैं और जो यूनाइटेड नेशंस के कर्मचारी हैं, उनके अलावा यहाँ पर अभी तक किसी को आने की इजाज़त नहीं दी गई है। कुछ मलबा साफ़ करने के लिए ज़रूर कर्मचारियों को लाया गया है, लेकिन वो भी पुलिस और सेना के साथ यहाँ पर आकर थोड़े रास्ते क्लियर करने का काम कर रहे हैं। जो जले हुए टैंक हैं या जो जले हुए मिलिट्री के व्हीकल हैं उनको हटाने का काम कर रहे हैं। तो ये भयावह तस्वीर मॉस्च्यून की है, जहाँ पर रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जमकर लड़ाई हुई। और इस जमकर लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई है। और फिलहाल ये एक ऐसा शहर जो कि माइंस पर बिछा हुआ शहर है या कस्बा है, यहाँ के गांव हैं। और ऐसे इलाके में भले ही रूसी सेना पीछे हटी हो, लेकिन अपने पीछे वो मौत का चादर छोड़ कर गई है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मॉस्च्यून, यूक्रेन।